नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी बात करेंगे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे एकल विषय के बारे में। तो सर्वप्रथम आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर यह जो राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से हमने कोर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, क्या ये वैलिड रहेगा? वैलिड है? तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसके द्वारा जो भी आप कोर्स करते हैं वह पूरे भारतवर्ष में वैलिड है। ठीक है, चाहे केंद्र स्तर की वैकेंसी हो या राज्य स्तर की वैकेंसी हो, सब में इसके द्वारा जो भी कोर्स चलाए जाते हैं सबकी मान्यता है। बशर्ते शर्त यह है कि जो आप अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या डिप्लोमा करते हैं वह कहाँ मान्य है कहाँ नहीं मान्य है वह अलग विषय है। जैसे आप अगर यहाँ से एमए करते हैं या बीए करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, वह सारे कोर्स आपके कहीं भी अप्लाई करेंगे जहाँ पर कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि एमएससी होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वहाँ पर इसके द्वारा जो भी कोर्स कराए जाते हैं सारे मान्य रहेंगे, क्योंकि यह यूजीसी से यूनिवर्सिटी है और नैक से भी इसकी ग्रेडिंग हुई है B+ की। ठीक है, तो B++ की ग्रेडिंग इस यूनिवर्सिटी की है, यूजीसी से मान्यता है और इसलिए इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी कोर्स कराए जा रहे हैं वे सभी कोर्स हर जगह पे वैलिड हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन के द्वारा जो भी कोर्स कराए जा रहे हैं उनकी मान्यता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक है। ऐसा जो भ्रम है उसको अपने मन से निकाल दीजिए। अब दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो एकल विषय कोर्स होता है यह कहाँ कहाँ वैलिड है, कहाँ कहाँ नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चूंकि बिहार में वैकेंसी आ रही है तो बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि बिहार में एकल विषय का जो कोर्स कर लेगा वह टीजीटी में वैलिड रहेगा। तो बिहार की टीजीटी में एकल विषय के द्वारा आप जो भी कोर्स करते हैं एकल विषय से कमीशन बना करके, यह आपका कोर्स वैलिड नहीं है। ठीक है, चाहे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से करिए, चाहे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से करिए या फिर आप इग्नू से करिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एकल विषय से आप अपना कमीशन बना करके अगर बिहार की टीजीटी अप्लाई करते हैं या स्टेट पास आप हैं तो भी आप डीबी में बाहर कर दिए जाएंगे। कारण यह है कि वहाँ पे एकल विषय कमीशन वैलिड नहीं है। उनका कहना है कि आप पहले से ही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उनका मतलब ये है कि बिहार में जो टीजीटी भर्ती होती है वहाँ पर भी ये नियम है, केंद्रीय विद्यालय में भी यही नियम है, EMRS में भी यही नियम है और नवोदय विद्यालय में भी यही नियम है कि आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन में कम्बिनेशन होना चाहिए। अलग से कम्बिनेशन बनाया हुआ वो मान्य नहीं करते हैं। तो आप जो बिहार में तैयारी कर रहे हैं टीचिंग अप्लाई करने के लिए, वे या तो ग्रेजुएशन में फिर से कमीशन बनाने के लिए नया बीए करके नया बीएड करिए, या फिर आप ये जो एकल विषय कोर्स राष्ट्रीय टंडन कराता है यह कर लीजिए। लेकिन बिहार में अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। अप्लाई कहाँ करेंगे इसको सुन लीजिए। आप DSSB की जो वैकेंसी होती है दिल्ली में आती है उसकी टीचिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यह कोर्स मान्य है। जहाँ एकल विषय मान्य है वो उसी बारे में आपको बता रहा हूँ कि DSSB की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में। यूपी में जो वैकेंसी आती है टीजीटी में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप एकल विषय राष्ट्रीय टंडन से करके। और इसके बाद LT ग्रेड की जो भी वैकेंसी आई है यहाँ पर भी एकल विषय का कोर्स वैलिड है। तो जिन्होंने कमीशन बनाया हुआ अलग से वह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हरियाणा में भी सुनने में आता है कि वहाँ पे भी एलिजिबल रहेंगे अगर आप अलग से कमीशन बनाए हुए हैं तो इन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी जगहें हो सकती हैं, मुझे पता नहीं हो सकता है अन्य राज्यों की खबरें, लेकिन जहाँ की मुझे चीज़ें पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में DSSB में, यूपी टीजीटी पीटी में और LT ग्रेड में आप एलिजिबल रहेंगे टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि पहले राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एकल विषय का कोर्स कराता था 2 साल का। अब यह कोर्स घटा करके 1 साल का कर दिया गया है, जिससे कि आपके समय की बचत होगी और आपकी फीस भी बचेगी। क्योंकि फीस की जो 4500 रुपये लग रही है, यह 4500 फीस आपके 2 साल लगती थी तो हो जाता था 9000। लेकिन अब यह फीस 4500 न लग करके 9000 न लग करके अब सिर्फ 4500 रुपये लगेगी, सिर्फ 1 साल की फीस। ठीक है, आगे बात करेंगे कि सर कुछ सेंटर वाले अलग से पैसा मांगते हैं। तो देखिए, कुछ प्राइवेट सेंटर वाले जो होते हैं वे अपना कर्मचारी रखे हुए हैं तो कुछ पैसे वेरिफिकेशन के नाम पे अलग से आपसे लेते हैं, जो कि वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी आपका ऑलरेडी डाटा कर देती है, लेकिन फिर भी वो अलग से लेते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप मुझसे कैसे डील करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, वो आपका अलग मैटर है, पर्सनल मैटर है, देख लीजिएगा। अगली बात करें कि पेपर, तो बदलाव ये हुआ है कि जो पहले पेपर फर्स्ट ईयर में 2 साल कोर्स शब्द था तो फर्स्ट ईयर में 5 पेपर होते थे। ठीक है,
और सेकेंड ईयर में आपके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते थे और सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते थे। तो दोनों साल का मिलाकर के 5 पेपर होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि आपका जो पेपर होगा वह एनुअल होगा, वार्षिक ही होगा, यानी जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया उनका पेपर जून में होगा, लेकिन उनको 8 पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है, जून में ही उनके 8 पेपर होंगे। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और बात करें तो असाइनमेंट भी आपको 8 ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 पेपर हैं तो 8 असाइनमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और लोग पूछते हैं हमसे कि सर ये हमने जो एकल विषय कोर्स किया, क्या इस पर हम पीजी कर सकते हैं? तो आप पीजी नहीं कर सकते। कारण क्या है? कारण यह पीजी करने का है कि आप अगर पीजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पीजी करिए, क्योंकि यह जो आप करते हैं यह डिग्री कोर्स नहीं है, यह सर्टिफिकेट कोर्स है, यह प्रमाण पत्री कोर्स होता है। जो एकल विषय होता है यह डिग्री नहीं है। तो जो डिग्री होती है उससे आपको मास्टर्स करना है। तो सबसे पहले जैसे आपका भूगोल है, ग्रेजुएशन में आपने इतिहास एकल विषय किया है, तो अगर आपको इतिहास से इच्छा है कि हम एमए कर लें तो सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भूगोल से मास्टर्स करके फिर आप इतिहास से मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट एमए इतिहास नहीं कर सकते। ठीक है, नियमतः यह वैलिड नहीं हो, करने को आप कर सकते हैं, राशि टंडन से हो जाएगा, लेकिन अगर गहनता से अगर जांच हो गई तो आपकी ये डिग्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैंने समाधान कर दिया है। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि स्टडी सेंटर की लिस्ट कहाँ कहाँ हमारे यहाँ राशि टंडन में है, तो उसके लिए मैं हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँ। अगर आपको लिंक मिल जाता है तो वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके जिले में कहाँ कहाँ स्टडी सेंटर उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, और कोर्स के बारे में बता दिया, फीस के बारे में बता दिया, ड्यूरेशन आपका 1 साल का हो गया है, घट गया है, और इसकी डिग्री कहाँ वैलिड है यह भी हमने बता दिया, कितने पेपर हैं यह भी बता दिया, असाइनमेंट कितना लिखना है यह भी हमने बता दिया, इससे आप एमए नहीं कर सकते यह भी हमने आपको बता दिया। और मुझे तो लगता नहीं कि इसके अलावा कोई बातें हैं। अगर कुछ आपको पूछना होगा इसके अलावा भी तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।